तो कैसी चल रही बेटा प्रिपरेशन? बढ़िया एकदम, है ना, फाइन। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, मतलब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके देख रहे हैं कि हमने सच में कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है। तो हम लोग फर्दर अपनी क्वेश्चन सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन, एक कंपाउंड दिया गया है, इसमें बोल रहा है सम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डीवी वैल्यू फॉर गिवन कंपाउंड इज एक्स। मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप और डीवी वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या बेटा? एक्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 10 इज। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना है बेटा? डीवी वैल्यू आपको निकालनी आती है, मैं बता चुका हूँ। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग एंड फंक्शनल ग्रुप बेटा देख रहे हैं, ठीक है। तो कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देखना है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कौन सा है? एल्कोहल, ठीक है, ये एल्कोहल है बेटा। CO वाला बेटा कौन सा होता है? कीटोन। अब तो एकदम रट सा गया होगा बेटा, कुछ चीज़ें याद करने के लिए होती हैं, उनको याद कर डालिए बेटा। ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कौन सा है? साइनाइड। कौन सा बेटा? यहाँ पर हमारे पास साइनाइड या नाइट्राइल भी इसको बोलते हैं, साइनाइड है हमारे पास। ये CO हमारे पास 2 कार्बन चेन के साथ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है बेटा। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड वाले को हम लोग बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एल्कीन का फॉर्म बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ये हमारे पास में CO बेटा 2 कार्बन चेन के साथ है, तो ये हमारे पास कीटोन हो जाएगा। अब कीटोन यहाँ भी है, कीटोन यहाँ भी बेटा, तो काउंट कितनी बार किया जाएगा? एक बार। तो पहले से ही इसको हमने लिख लिया कीटोन, बट मैं इसको क्या करूँगा बेटा? इसको काउंट नहीं करूँगा, तो मैं कट मार दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसको हमें काउंट नहीं करना बेटा। ये पूरा मेरा क्या है? COOH है बेटा, COOH कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक। और ये हमारे पास क्या बेटा? एमीन है, ये हमारे पास एमीन है बेटा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात कर लेते हैं हमारे पास, तो 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 बेटा, 4 ये हो गए, 5, 6 और एक 7, ये काउंट नहीं करना है, तो 7 हो गए बेटा। क्या हो गया हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप हो गए 7 बेटा। अब जो x की वैल्यू निकालनी है, अब प्लस क्या करना है बेटा? फंक्शनल ग्रुप के साथ डीवी वैल्यू निकालनी है। तो डी क्या है बेटा? पहले हम पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे बेटा? 2। यहाँ पे बाहर से पहले हम पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है बेटा, मैं लिख दूँ यहाँ पर। तो ये 2 पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 2, एक ये यहाँ पर हमारे पास 3, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है बेटा 3, एक पाई बॉन्ड ये बेटा 4, और एक पाई बॉन्ड यहाँ बेटा 5, एक पाई बॉन्ड ये है बेटा 6, एक पाई बॉन्ड ये है 7, और एक पाई बॉन्ड यहाँ नहीं है बेटा। तो 7 तो बाहर मिल गए, और रिंग देख लेते हैं बेटा, 1 2 3। तो ओवरऑल हमारे पास कितने बेटा? 10। 3 रिंग है और बेटा 7 पाई बॉन्ड है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x इक्वल टू आ जाएगा 17। तो 17 आंसर नहीं है बेटा, हमको क्या करना है? फॉर गिवन कंपाउंड इज x, सो द वैल्यू ऑफ x माइनस 10। तो वैल्यू किसको निकालनी बेटा? x माइनस 10 की निकालनी है, तो x इक्वल टू 17 माइनस 10 इक्वल टू 7। सो आंसर विल बी 7 बेटा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 7। एकदम क्लियर है बेटा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलो हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, एकदम ईजी है यार। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या कर रहा है। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। चलो हमने देख लिया, स्टेटमेंट देख लेते हैं यार। हाँ, तो कह रहा है एसीटोन, फार्मूला भी दे दिया, अच्छी बात है। नहीं दिया होता तो मैं लिख लेता अभी CH3 COCH3, कॉमन नेमिंग के बाद हमें आसान लगेगा बेटा सब कुछ। एसीटोन CH3 COCH3 एंड एस्टेल्डिहाइड CH3 CHO आर होमोलॉगस। होमोलॉगस के लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बेटा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो ये है CH3 COCH3, ये हमारे पास में ऐसा है, तो ये कीटोन है बेटा। एसीटोन मतलब कीटोन फॉर्म है, दोनों और कार्बन चेन है बेटा, कीटोन है। जबकि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्या है? एक तरफ AH है बेटा, एक तरफ कार्बन चेन है, तो इसको मैं बोलता हूँ एल्डिहाइड। मैंने बोला है ये एल्डिहाइड होता है बेटा, ये कीटोन होता है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब CO कार्बोनिल ग्रुप में दोनों और कार्बन चेन होती है तो कीटोन होता है, जबकि अगर कार्बोनिल ग्रुप में एक और कार्बन एक और H है तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं बेटा, तो दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या होंगी बेटा? डिफरेंट हो जाएगी। तो इसलिए आपस में CH2H2 कुछ नहीं देखना, सबसे पहला काम हमको यही देखना होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा सही है बेटा, गलत वाला नहीं बताना। विच इज नॉट इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट नहीं हो मतलब सही हो बेटा, ठीक है। तो सही वाला, तो पहला तो हो गया गलत,
मतलब अगर पहला वाला किसी में है तो वो ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें फर्स्ट दिया है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट दिया है, तो आंसर इज बी, बॉम्बे बेटा बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। देखो बेटा खट से हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं देखना होता, तो बहुत ही ज़्यादा हमको क्या है ये भी देख के चलना है बेटा कि उसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन हमारे बेटा ऐसे ही बन जाते हैं। कई बार ऐसा डाटा दिया होता है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिफिकल्ट होता है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। कई बार एक्चुअल में यहाँ पर जो डाटा देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट देते हैं, जो कई बार हमने पढ़ा भी होता है और कहीं ऐसा भी होता है कि हमने नहीं पढ़ा होता है या हमको सही से याद नहीं होता है। लेकिन वो जो ऑप्शन दिए होते हैं, उन ऑप्शन में ऐसा होता है हिंट, जिससे हमें उस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा। तो ये देख के चलना है बेटा, ऑप्शन भी देख के चलना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं अगर हम लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, खासकर हम लोग IIT के एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं तो। ठीक है, एकदम क्लियर बेटा। तो आंसर आ गया, फिर भी मैं इसको अब पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास ये एमीन जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, एमीन कितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है वहाँ से देखते हैं बेटा। तो ये 2 साइड कार्बन एटम से जुड़ा है तो 2 डिग्री है, तो ये सही बात हो गई। और ये बेटा 3 साइड से 1 2 3 साइड से जुड़ा है बेटा, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो ये टर्सरी है, ये भी बात हो गई सही। ठीक है, मैं ऊपर रफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों, ये पहली वाली बात बेटा गलत हो चुकी थी और ये दोनों बातें सही हो चुकी हैं बेटा। ठीक है, ये वाली बात। और यहाँ पर बात करते हैं ये सेकेंडरी, तो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ये देखना है। तो ये हमारे पास 1 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, तो ये सही है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 1 2 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो 3 डिग्री, तो ये भी बात सही हो गई बेटा। इसकी मैं बात करता हूँ तो COCl, तो ये हमारे पास क्लोरो है, अलग है बेटा। और ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर CO है तो एक H होगा, तो बेटा ये एल्डिहाइड है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो उसको H से पूरा करेंगे बेटा, तो ये किसका फॉर्म हो जाएगा, CO के साथ H है तो एल्डिहाइड फॉर्म है। मैं इसकी बात करता हूँ तो COCl पूरा होता है बेटा ऑयल क्लोराइड का फॉर्म। क्या होता है बेटा, ऑयल क्लोराइड। बोथ हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बेटा सही है बेटा, इसमें 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, जबकि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है ऑयल क्लोराइड। तो ऑप्शन हमारे लिए बी पॉट बॉम्बे हो जाएगा। एकदम क्लियर है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम लोग एक और आसान क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, मैचिंग कॉलम मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो हम आराम से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं बेटा। ठीक है, तो करते हैं बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा टारगेट ये रहता है कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऑप्शन हमारे पास जो दिए गए हैं उनको हम लोग मैच करते हैं। हमको क्या चाहिए बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप सेम पेयर ऑफ कंपाउंड, जो हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, जो पेयर दिए गए हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तो हमारे लिए पी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। DVE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, क्यू ऑप्शन आ जाएगा। आर की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट इन पेयर, तो फंक्शनल ग्रुप बेटा अगर डिफरेंट होते हैं तो आर ऑप्शन हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ इवन नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट इन बोथ कंपाउंड, तो अगर इवन नंबर ऑफ निकलेंगे बेटा कार्बन एटम 2 डिग्री के कार्बन एटम, तो यस ऑप्शन हो जाएगा। और टी में ऑड नंबर निकालना बेटा। तो हमारा टारगेट है सबसे पहले दोनों में हमें क्या चाहिए बेटा, दोनों में हमें चाहिए DU चाहिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देखना होगा। उसके बाद 2 डिग्री कार्बन एटम चाहिए बेटा, 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ में, ठीक है। तो हमको 2 चीज़ें बेटा टारगेट है हमारे पास, और फंक्शनल ग्रुप देखना है बेटा, इवन नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट बेटा, तो इवन नंबर में, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है या सेम है बेटा, ठीक है। तो ये चेक करना है हमको। तो हम लोग देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है बेटा। फंक्शनल ग्रुप आर सेम, फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट इन, ठीक है बेटा, तो ये देखना है। तो ड्यू अगर बात करते हैं पहले कंपाउंड का, तो पहले कंपाउंड का ड्यू क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो पाई बॉन्ड 1 2 3 1 4 और 4 हमारे पास पाई बॉन्ड है बेटा, और रिंग कितनी है, 1 2 3 रिंग है, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड बेटा, 1 2 3 रिंग है। तो ओवरऑल हमारे पास ड्यू कितना आ गया, इसका 7 आ गया। मैं सेकेंड का ड्यू अगर चेक करता हूँ तो ड्यू क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है बेटा, 1 2 3 4 5 और एक ये बेटा 6 पाई बॉन्ड है, और हमारे पास यहाँ पर 2 रिंग है, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा बेटा 8। पाई बॉन्ड प्लस रिंग क्या होता है हमारे पास, ड्यू होता है बेटा, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन एटम की, तो ऐसा कार्बन एटम जो 2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 2 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक इस साइड से एक इस साइड से जुड़ा हुआ बेटा, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये इस साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। ये मेरे पास 4 डिग्री है। इसकी बात करते हैं तो ये भी 2 डिग्री है बेटा, ये भी 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 3 कार्बन एटम से जुड़ा बेटा, ये 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है, ठीक है। तो और हमारे पास ये एक 2 डिग्री कार्बन एटम जो 2 कार्बन एटम से बेटा जुड़ा होगा। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो हमारे पास कितने 2 डिग्री कार्बन एटम हो जाएंगे, हमारे पास 2 डिग्री कार्बन एटम का जो नंबर आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कितने 2 डिग्री कार्बन एटम बेटा 9 हमारे पास यहाँ पर है। फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ एल्कोहल है, यहाँ पर हमें दिख रहा है बेटा, ठीक है, कितने फंक्शनल ग्रुप बेटा एल्कोहल है। तो बाकी हमें फंक्शनल ग्रुप का और इवन का कोई केस है नहीं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का, तो ठीक है, तो सेम और डिफरेंट देखना बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर है बेटा एल्कोहल है। मैं इसकी बात करता हूँ तो बेटा इसका ड्यू कितना निकला था 8, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 2 डिग्री कार्बन एटम की, तो 2 डिग्री कार्बन एटम हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री कितने कार्बन एटम से बेटा, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ ना, एक इस साइड से एक इस साइड से, एक इस साइड से एक इस साइड से बेटा, ठीक है। तो आराम से हमें ये पहले से क्लियर है एकदम, तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास 2 डिग्री हो जाएगा, एक इस साइड से बेटा एक इस साइड से, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, और हमारे पास 2 डिग्री कितने बेटा, और कोई 2 डिग्री कार्बन एटम नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारे पास ये भी बेटा 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 2 डिग्री। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन एटम की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, ठीक है। और हमको क्या निकालना बेटा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट है बेटा, तो ये ईस्टर प्रेजेंट है बेटा, कौन सा प्रेजेंट है, ईस्टर प्रेजेंट है। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, क्या ड्यू सेम है, नहीं है सेम बेटा, क्या 2 डिग्री कार्बन एटम सेम है बेटा 2 डिग्री, तो इवन नंबर ऑफ 2 डिग्री, इवन नहीं बेटा, ऑड नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेयर ऑफ बेटा, तो इन दोनों में क्या है ऑड, तो ऑड भी नहीं बेटा, एक में इवन है एक में ऑड है, ये हमारे पास ऑड है बेटा, और ये हमारे पास क्या बेटा इवन में है, तो ये भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास बच्चा बेटा डीवी वैल्यू भी सेम नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आर सेम पेयर, फंक्शनल ग्रुप सेम भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट इन पेयर ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा डिफरेंट है, तो इसके लिए केवल हमारे लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसके लिए केवल हमारे लिए आर ऑप्शन हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा आर ऑप्शन हो जाएगा। तो ए का मैचिंग अगर हम कराएंगे तो ए का मैच किससे होगा बेटा, ए का मैच आर से होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, कि जो हमारे पास नेक्स्ट है, मैं बी पार्ट को लेता हूँ, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सेकंड लेता हूँ बेटा। तो सेकंड में फिर से हमें कुछ चाहिए कि बेटा इसका ड्यू, तो इसके ड्यू की बात करते हैं और इसके भी ड्यू की बात कर लेते हैं बेटा। तो इसका ड्यू कितना है, तो एक रिंग है बेटा, रिंग प्लस पाई बॉन्ड, तो एक इसका बेटा पाई बॉन्ड कितना है 1, तो इसका ड्यू क्या हो गया 1 हो गया। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम बेटा, ये 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री हो जाएगा, और ये बीच वाला बेटा 2 डिग्री है, बाकी ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो हमको चाहिए 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं बेटा, 2 डिग्री कार्बन एटम यहाँ पर हमारे पास 1 है, और यहाँ पर अगर हम 2 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बन एटम कितना बेटा 1 है, ठीक है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या बेटा ईथर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बेटा ईथर, 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ वो है, तो ये ईथर, और ये हमारे पास कीटोन है बेटा, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या बेटा कीटोन है, ठीक है, एकदम क्लियर है बेटा, चीज़ें आसान है काफ़ी ज़्यादा। अब हम लोग मैच कराते हैं फिर से, तो क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा, सेम पेयर नहीं है बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है बेटा, तो हमारे लिए पी नहीं बनेगा। डीवीई वैल्यू सेम है बेटा, तो हमारे लिए क्यू ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं था, फंक्शनल ग्रुप आर इवन इन पेयर, तो फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट है बेटा, ठीक है, हाँ यस डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पर कीटोन, जबकि यहाँ पर ईथर है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा आर हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट इन पेयर ऑफ कंपाउंड बेटा, ठीक है, डिफरेंट है तो आर हो जाएगा बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम नहीं, इवन नहीं है बेटा, ऑड नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम यस ऑड है हमारे पास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा टी हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा QRT हो जाएगा। तो चीज़ें आसान है, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग करते हैं बेटा सी पार्ट को। इसको हटा दे बेटा। अब हमारे लिए क्या है बेटा, अब हमारे लिए बेटा सी पार्ट, तो हम लोग सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब सी पार्ट क्या कह रहा है, अगर हम सी पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास OH था, ठीक है, तो फिर से हमको करना क्या बेटा, काफ़ी चीज़ें आसान है, ड्यू इसका 1 2 रिंग बेटा, तो ड्यू 2 हो गया, रिंग प्लस पाई बॉन्ड बेटा, ड्यू कितना हो गया 2। 2 डिग्री कार्बन एटम की बात कर लेते हैं, तो 2 डिग्री 1 2 3 कितने कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए बेटा 2 कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए। 2 डिग्री ये भी बेटा एक इस साइड OH से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री, तो ये बेटा 3 कार्बन एटम से जुड़ा है 3 डिग्री, ये भी 3 से जुड़ा बेटा 3 डिग्री। यहाँ पे बात करते हैं 2 डिग्री की, तो ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री बेटा, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की अगर बात कर लेते हैं, हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बेटा OH है, H मतलब एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास में 2 डिग्री कार्बन एटम, और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ भी क्या बेटा OH है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्कोहल ही है, बाकी ये पाई बॉन्ड ड्यू के लिए है। तो 2 डिग्री कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एकदम क्लियर बेटा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
अब यहाँ पे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना बेटा 2 डिग्री कार्बन एटम 6 है। तो ऑप्शन मैच करते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा, दोनों में सेम है, तो हमारे लिए पी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एल्कोहल है और यहाँ भी एल्कोहल है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा। डीवी वैल्यू की बात करते हैं तो डीवी वैल्यू भी हमारे लिए सेम है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हमारे लिए डी वैल्यू 2 है, तो 2 है, तो हमारे लिए ऑप्शन क्यू बन जाएगा। अब मैं बात करता हूँ फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट इन पेयर, डिफरेंट तो नहीं है बेटा, सेम थे, आर नहीं बनेगा। इवन नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम, तो हमारे पास यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन एटम बेटा 8 है और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन एटम बेटा 6 है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारे लिए पी क्यू यस ऑप्शन बन जाएगा, प्रेजेंट इन बोथ कंपाउंड और नंबर 2 डिग्री, तो हमारे लिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, पी क्यू यस हो जाएगा, तो हमारे लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा पी क्यू यस। ठीक है, इसको रफ कर दें, एकदम आसान है बेटा, बन रहा, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं लग रहा बेटा, चीज़ें आसान है, हम लोग पहले से ही सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, तो हम इसके आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, रफ करें इसको बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे लिए ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है, अगर हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फिर से हम लोग क्या करते हैं बेटा, ड्यू निकालते हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम निकालते हैं खट से, और क्या निकालना बेटा, फंक्शनल ग्रुप निकालना है, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका ड्यू बेटा 1 2 3 पाई बॉन्ड है बेटा, एक ये पाई बॉन्ड है 4, तो हमारे पास 4 पाई बॉन्ड है प्लस एक रिंग है, 4 पाई बॉन्ड और एक रिंग है बेटा, तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका ड्यू 5 आ जाएगा। मैं इसकी ड्यू की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है और एक रिंग है बेटा, तो 4 और 1 5, यहाँ पर भी हमारे पास इसका ड्यू कितना हो जाएगा बेटा 5। काफ़ी आसान, ड्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 पाई बॉन्ड बेटा एक रिंग, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग, तो ड्यू कितना हो गया 5। अब 2 डिग्री कार्बन एटम की बात करते हैं, तो कितने कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए बेटा, 2 कार्बन एटम से, एक इस साइड से एक इस साइड 2 डिग्री, ये बेटा एक इस साइड से एक इस साइड, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 2 3 3 साइड से जुड़ा बेटा 3 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री है बेटा। ठीक है, तो अगर हम 2 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे कितना हो जाएगा 1, ठीक है 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 2 डिग्री हमारे पास कितने बेटा 7 हैं। मैं यहाँ पर बात करता हूँ अगर 2 डिग्री कार्बन एटम की, तो हमारे पास ये वाला जो कार्बन है बेटा 2 डिग्री हो जाएगा, ये 3 डिग्री है, ये हमारे लिए 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 2 डिग्री कार्बन एटम कितने बेटा 6 हैं। फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो बेटा ये दोनों तरफ कार्बन चेन है CO के साथ, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा एसीटोन या सॉरी कीटोन हो जाएगा, और ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा कीटोन, तो इसमें भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इसमें भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा कीटोन है, तो ऑप्शन मैच करते हैं बेटा ड्यू, तो फंक्शनल ग्रुप आप सेम, यस फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा, तो पी ऑप्शन बन जाएगा हमारे लिए, डीबी वैल्यू सेम है बेटा, डी वैल्यू भी हमारे लिए सेम है, तो हमारे लिए क्यू ऑप्शन बन जाएगा। फंक्शन ग्रुप डिफरेंट नहीं बनेगा बेटा, इवन नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम, तो कार्बन एटम बेटा हमारे पास यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, नहीं बनेगा। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा ऑड नहीं है, इसमें एक में इवन है एक में ऑड है, तो हमारे लिए सिर्फ ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा पी क्यू। तो ये क्वेश्चन हमारा था बेटा, इजी क्वेश्चन था, हम लोग कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हमें कोई भी डाउट नहीं होगा ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए हम एक और नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से हमारे पास मैट्रिक्स कॉलम मैचिंग कॉलम का क्वेश्चन है बेटा, मैट्रिक्स टाइप में, ठीक है। तो हमको क्या है टारगेट करना, जो इस साइड हमारे पास ऑप्शन दिए होते हैं मैं फट से उनके सभी कंपाउंडों की वैल्यू निकाल लेता हूं, जिससे कि हमारे लिए मैचिंग करना आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहले पूछा गया 3 डिग्री, तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें मैं बात कर लेता हूँ बेटा 3 डिग्री कार्बन एटम की, बजाए लो घंटे पहले बजाए। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम और डीवी इवन डीवी, तो ये वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, कभी भी मैच कराते हैं तो मैच कराने में हम लोग हमेशा क्या करते हैं बेटा, इस टाइप के जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं उनके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बन एटम देख लेता हूँ यहाँ पर कितना बेटा, जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा एक, तो 3 डिग्री ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर है, ठीक, वो हम लोग बाद में मैच कराते हैं। और हमें चाहिए बेटा डीवी वैल्यू, तो इसका डीवीई निकाल लेते हैं बेटा। इसका डीवी कितना हमारे पास में, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, 1 2 3 हमारे पास पाई बॉन्ड है बेटा, एक रिंग है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4 आ जाएगा हमारे लिए आंसर यहाँ पे। और हमें निकालना बेटा इवन डीबी और डीवी, वो तो हम वैल्यू देख के देखें। हेट्रोसाइक्लिक, तो रिंग किससे बनी है बेटा, रिंग बनी है बेटा कार्बन एटम से। अगर एक ही टाइप के एटम होते हैं, मतलब केवल कार्बन एटम है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, होमोसाइक्लिक हो जाएगा। और हमारे पास इवन नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम, तो 2 डिग्री कार्बन एटम हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक हमारे पास कोई 2 डिग्री कार्बन एटम है,
ये बेटा 3 डिग्री हो गया क्योंकि 3 से जुड़ा हुआ बेटा, ये 1 से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, तो 1 2 3 4 5, तो 2 डिग्री कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका आंसर मैच करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम बेटा ऑड में है यानी कि क्यू हो जाएगा, डी बी वैल्यू बेटा 4 है मतलब इवन है, तो इवन के लिए डी ना आर हो जाएगा, इवन डी बी मतलब क्या हो जाएगा बेटा आर हो जाएगा। ठीक है, और होमोसाइक्लिक का कोई केस दिया नहीं, 2 डिग्री कार्बन एटम बेटा, तो 2 डिग्री इवन नहीं बेटा ऑड है, ऑड का कोई केस नहीं दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारे लिए क्यू आर हो जाएगा। तो पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए क्यू एंड आर हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर बेटा। बी पार्ट की अगर हम बात करते हैं फिर से हमें वही निकालना बेटा, तो 3 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम और इसका क्या निकालना बेटा डी यू। तो यहाँ पर अगर मैं 2 डिग्री की बात करता हूँ तो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री ये हमारे पास 2 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं बेटा, वो 2 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, और ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 3 डिग्री की बात करते हो बेटा, ये वाले हमारे पास 3 डिग्री हैं जो 3 कार्बन एटम से बेटा जुड़े होंगे, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम बेटा 4 हैं। ठीक है, अगर 2 डिग्री की बात करते हैं 3 3 6 3 9 हमारे पास हो जाएंगे 2 डिग्री कार्बन एटम। अगर ड्यू की बात करते हैं तो बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो रिंग कितनी है बेटा 3 है, पाई बॉन्ड कोई दिया नहीं है, तो यहाँ पर हमारे लिए ड्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन मैच करते हैं बेटा। 3 डिग्री कार्बन एटम बेटा ऑड होना चाहिए मतलब पी नहीं होगा, ये केस खत्म हो चुका है। क्यू जो हमारे पास 2 डिग्री बेटा इवन होना चाहिए, ये भी केस हमारे लिए खत्म है। अगर ड्यू की बात करते हैं ड्यू 3 है, ऑड है इवन ऑड है, तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन हमारे लिए क्यू आ जाएगा, क्यू पार्ट आ जाएगा। एकदम क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, हम लोग कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है बेटा, खट से केवल आंसर बताना है। मैं सी पार्ट की यहाँ पर बात करता हूँ, तो सी पार्ट में फिर से हम लोग क्या करते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम एंड डी यू वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ 3 डिग्री कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा बेटा, तो 3 डिग्री कार्बन एटम यहाँ पर है नहीं, 0 है। 2 डिग्री की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है बेटा। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये 1 डिग्री कितने कार्बन एटम से बेटा, इधर ये जुड़ा है नाइट्रोजन से, जबकि इधर जुड़ा है कार्बन से। इसकी मैं बात करता हूँ तो इधर नाइट्रोजन से, इधर बेटा कार्बन से बेटा है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री 2 डिग्री। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 2 डिग्री कार्बन एटम हमारे पास कितने बेटा 4 हैं। अगर ड्यू की बात करते हैं बेटा तो 1 2 रिंग है बेटा और एक पाई बॉन्ड है, तो इसका ड्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होमोसाइक्लिक था, कार्बन एटम से सारे जुड़े हुए बेटा। यहाँ पे जो रिंग है बेटा वो हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी। अगर रिंग में कोई अदर एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई अदर एटम, सल्फर, कोई भी एटम आ जाता है तो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिंग है बेटा वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगी। तो ऑप्शन अगर मैच करते हैं तो ऑड नंबर में 3 डिग्री खत्म नहीं है कोई बेटा, 2 डिग्री बेटा कितना है 4 है, इवन में है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये टी ऑप्शन हो जाएगा। 3 डिग्री ड्यू हमारे पास ऑड है बेटा, तो ऑड के लिए हमारे पास क्यू हो जाएगा, और हेट्रोसाइक्लिक है तो हमारे लिए एस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सही से लिखूं तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा क्यू एस टी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्यू एस टी। अब हमारे पास बचा बेटा लास्ट पार्ट, एकदम क्लियर है बेटा। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास बचा बेटा लास्ट पार्ट, तो मैं लास्ट पार्ट की बात करता हूँ। तो हमको क्या वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए बेटा डी यू, हमको चाहिए बेटा 2 डिग्री, हमको चाहिए 3 डिग्री। ठीक है, और रिंग हमारे पास होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, तो हमें रिंग का केस भी ओपन करना है कि रिंग होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक। तो ड्यू देखता हूँ, पाई बॉन्ड प्लस रिंग 1 2 3, 2 पाई बॉन्ड बेटा और एक रिंग, तो ड्यू कितना हो गया 3। 2 डिग्री कार्बन एटम बेटा, ये 1 डिग्री है क्योंकि एक साइड से कार्बन है, एक साइड पे ऑक्सीजन है। कितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है डिपेंड करता है, तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो 2 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। 3 डिग्री की बात करता हूँ तो यहाँ 0 है हमारे पास। रिंग होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, रिंग में कोई भी अदर एटम, कार्बन के अलावा कोई भी एटम आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, ड्यू 3 है मतलब ऑड है, तो ड्यू अगर ऑड आता है तो हमारे लिए ऑप्शन क्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री इवन है बेटा 2 है तो ये इवन निकला, इवन के हिसाब से हमारे पास क्यू टी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और हमारे लिए 3 डिग्री बेटा 0 है तो इसका केस खत्म, रिंग हेट्रो है तो यहाँ पर भी हमारे लिए एस हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा क्यू एस टी, इसका भी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा क्यू एस टी। तो एकदम क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन को। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है। ठीक है, फिर से मैचिंग कॉलम का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारे पास ए बी सी एंड डी पार्ट हमारे पास ये दिए गए हैं। ठीक है, स्पेस का थोड़ा इशू है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमको ये क्लियर समझ में आ रहा है क्वेश्चन बेटा। और ये हमारे पास पी क्यू आर एस टी जो है दिए गए बेटा, यू तक दिया गया है। तो हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप बेटा, उनकी क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज हैं, और उसी के अकॉर्डिंग पी क्यू आर एस क्या क्या हमारे पास ऑप्शन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें बेटा सॉल्व करना।
चलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ बेटा, आप लोग इसको सॉल्व करिए और कमेंट करके इसके आंसर हमको बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए क्या आएगा। ए के लिए PQS आएगा या PQRS आएगा या PQST आएगा, तो ये बी के लिए क्या आएगा बेटा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट करके आंसर बताइए। तो ये हमने बेटा कंप्लीट की है BOC के छोटे छोटे बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन जो है किसमें किए बेटा, हम लोगों ने अपने क्वेश्चन सीरीज में किए हैं। तो हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट IUPAC सीरीज में। बेटा हम लोग पढ़ेंगे पहले IUPAC और फिर IUPAC की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है।